मैं कुछ ज़्यादा नहीं खाती पर फिर भी वेट बढ़ता जा रहा है। अगर आप 30 के बाद ये सेंटेंस बार बार बोल रही हैं तो प्रॉब्लम आपकी विल पावर नहीं है, आपका मेटाबॉलिज्म है। और स्पेसिफिकली एक प्रॉब्लम यानी कि इंसुलिन रेजिस्टेंस है। आज हम इस साइलेंट बायोलॉजिकल चेंज के बारे में बात करेंगे जो 30 के बाद, बल्कि 30 से भी पहले थाउजेंड्स ऑफ वुमेन को अफेक्ट करता है, मगर अक्सर लोग इसको प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं कर पाते। और पता है सबसे शॉकिंग बात क्या है कि डाइट एक्सरसाइज ये सब करने के बावजूद भी आपका वेट कम नहीं होता। उसकी रीज़न क्या होती है? इंसुलिन रेजिस्टेंस। क्योंकि जब बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंट हो जाती है तो फैट बर्न करना बंद कर देती है। सबसे पहले तो ना हम इस साइंटिफिक टर्म जो कि इंसुलिन रेजिस्टेंस है, इसको बड़ा सिंपल वर्ड्स में समझते हैं कि ये है क्या। बेसिकली इंसुलिन एक हार्मोन है जो पैंक्रियाज में बनता है। जब हम कार्बोहाइड्रेट्स यानी कि रोटी चावल स्वीट्स या ऐसा कुछ भी खाते हैं ना, तो वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाता है और उन पार्टिकल्स को बोलते हैं ग्लूकोज। अब इंसुलिन का काम ये होता है कि ग्लूकोज को ब्लड से सेल्स में पुश करता है, ठीक है, ताकि वो एनर्जी बना सके। मगर जब इंसुलिन बार बार हाई रहता है तो सेल्स जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता इंसुलिन की बात सुनना कम कर देते हैं और इसको कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। अब होता क्या है, ग्लूकोज ब्लड में रहता है और बॉडी इंसुलिन और ज़्यादा रिलीज करती रहती है। और इंसुलिन का एक और इम्पॉर्टेंट फंक्शन है फैट स्टोरेज का। हाई इंसुलिन का मतलब है कि बॉडी को सिग्नल मिल जाता है कि फैट बर्न नहीं करो, अब फैट स्टोर करना शुरू कर दो। अब एक मेन पॉइंट है कि 30 के बाद ऐसा क्या होता है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ जाती है। बेसिकली 30 के बाद रिसर्च ये बताती है कि विमेन में जो मेटाबॉलिक सेंसिटिविटी है वो चेंज हो जाती है। उसकी मेजर रीजंस होती हैं। सबसे पहली रीजन होती है हार्मोनल शिफ्ट। इस्ट्रोजन जो है वो मेटाबॉलिक हेल्थ को प्रोटेक्ट करता है, लेकिन 30 के बाद आहिस्ता आहिस्ता इस्ट्रोजन जो है ना उसमें बॉडी में फ्लक्चुएशन स्टार्ट हो जाती हैं। जर्नल ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी एंड मेटाबॉलिज्म की रिसर्च ये शो करती है कि ईस्ट्रोजन चेंजेस इंसुलिन सेंसिटिविटी को अफेक्ट करते हैं, इसलिए मेनोपॉज से जस्ट पहले आपका वेट गेन ज्यादा हो जाता है। सेकंड फैक्टर है मसल मैस का कम होना। एज के साथ साथ मसल मैस जो है नेचुरली कम होता जाता है। मसल्स ग्लूकोज को अब्जॉर्ब करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जितने आपकी बॉडी में मसल कम होंगे उतनी ग्लूकोज हैंडलिंग वीक होगी आपकी बॉडी की। यानी इसका क्या मतलब है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस का रिस्क बढ़ जाता है जब हमारी बॉडी में मसल कम होना शुरू हो जाते हैं। नेक्स्ट फैक्टर इज क्रोनिक स्ट्रेस। 30 प्लस लाइफ में ना रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाती हैं, करियर, फैमिली, बच्चे, फाइनेंशियल स्ट्रेस। तो जो स्ट्रेस हार्मोन है ना कॉर्टिसोल, वो इंसुलिन रेजिस्टेंस को बढ़ा देता है, एक्सेलरेट कर देता है। स्टडीज ये शो करती हैं कि क्रोनिक कोर्टिसोल एलिवेशन फैट स्टोरेज को इंक्रीज देता है, स्पेसिफिकली बेली फैट को। नेक्स्ट फैक्टर इज नींद की कमी। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल की रिसर्च के मुताबिक अगर कोई इंसान सिर्फ 4 से 5 घंटे की जो है ना उसकी नींद है तो उसकी इंसुलिन सेंसिटिविटी जो है ना वो ड्रामेटिकली रिड्यूस हो जाती है। मतलब बॉडी शुगर हैंडल कर ही नहीं पाती। यानी कि जो इंसान 4 से 5 घंटे सो रहा है उसकी बॉडी इस काबिल ही नहीं रहती कि वो आपकी ब्लड शुगर को हैंडल कर पाए। अब हम अगले स्टेप की तरफ चलते हैं कि भाई हमें पता कैसे लगेगा कि इंसुलिन रेजिस्टेंस हो गई है। इसकी ना कुछ बहुत साइलेंट सिम्टम्स होती हैं, अक्सर लोगों को पता ही नहीं लगता, लेकिन इनके कुछ कॉमन सिग्नल्स हैं। यानी बेली फैट बढ़ जाता है, कार्ब्स यानी कि वीट राइस जंक फूड, इसकी क्रेविंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। आप खाना खा लेते हैं लेकिन फिर भी थकन सी रहती है। चीनी खाने के बाद एनर्जी एकदम आपकी क्रैश कर जाती है। आपकी नेक के और अंडर आर्म्स के अंदर जो है ना वो डार्क स्किन पैचेस बनने शुरू हो जाते हैं और आपका वेट रिड्यूस नहीं होता, चाहे आप जितनी मर्जी एक्सरसाइज कर लो, जितनी मर्जी आप जो है ना वो डाइट कर लें। ये साइंस जो है ना वो रिपीटेडली अपीयर होते हैं एक बॉडी में, तो तब हम इसको जाके आइडेंटिफाई करते हैं एज एन इंसुलिन रेजिस्टेंट बॉडी। अब आपको पता पाकिस्तान में बड़े बड़े ज्ञानी लोग मौजूद हैं। सबसे कॉमन एडवाइस जो दी जाती है ना वो ये कि कम खाओ, ज्यादा एक्सरसाइज करो तो काम ठीक हो जाएगा, तुम्हारी बॉडी ठीक हो जाएगी। ओ भाई, जब बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंस है तो बॉडी फैट रिलीज ही नहीं कर रही।
ठीक है, यानी आप कैलोरीज कट कर रहे हैं मगर बॉडी फैट स्टोरेज मोड में है। यानी आप जितनी मर्जी एक्सरसाइज कर रहे हैं, आपका इंसुलिन हाई है, तो आपकी बॉडी फैट रिड्यूस कर ही नहीं सकती, वो तो फैट स्टोरेज मोड पे लगी हुई है। तो कैसे आप जितनी मर्जी एक्सरसाइज कर लें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसीलिए तो फीमेल्स कहती हैं कि भाई मैं डाइट पे भी हूँ, जिम भी जा रही हूँ, पर मेरा वेट कम नहीं हो रहा। यहाँ पे ना प्रॉब्लम ना तो डाइट होती है, ना आपका जो है ना वो जिम रूटीन होती है। यहाँ पे प्रॉब्लम होती है आपकी बॉडी की बायोकेमिस्ट्री। मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट कि इंसुलिन रेजिस्टेंस रिवर्स हो सकती है कि नहीं, हम इस फैक्टर को कैसे ओवरकम कर सकते हैं। रिसर्चेस क्लियरली ये शो करती हैं कि बहुत माइनर सी जो लाइफस्टाइल चेंजेस है ना, वो इंसुलिन सेंसिटिविटी को इम्प्रूव कर सकती हैं। कुछ स्ट्रेटेजीज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सबसे पहली है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। देखिए, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जो है ना वो डायरेक्टली रिलेटेड होती है, आपका मसल मैस बढ़ता है। मसल्स इंसुलिन सेंसिटिविटी को ड्रामेटिकली इंप्रूव करते हैं, इसीलिए स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को एडवाइस किया जाता है टू कवर इंसुलिन रेजिस्टेंस। नंबर 2 इज रिफाइंड कार्ब्स को कम करें, यानी कि सफ़ेद आटा, चीनी, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड, डब्बे की चीज़ें, ठीक है, ये हमारी बॉडी के इंसुलिन स्पाइक्स को बढ़ाते हैं। रिफाइंड कार्ब्स की बजाय आप होल व्हीट चीज़ें लें, आप होल व्हीट ब्रेड ले लें, ब्राउन राइस ले लें, आप मल्टीग्रेन आटे की रोटी ले लें। नेक्स्ट पॉइंट इज प्रोटीन और फाइबर इनटेक। प्रोटीन्स जो है वो इंसुलिन स्पाइक्स को कंट्रोल करते हैं, ठीक है, और जो हमारी एक फुलफिलनेस की कैफियत है ना, उसको बहुत जल्दी पूरा कर देते हैं कि बॉडी आपका ना मतलब पेट आपका जल्दी भर जाता है। और जो फाइबर होता है ना, वो ग्लूकोज अब्जॉर्प्शन को स्लो कर देता है। इसकी वजह से आपकी बॉडी की जो इंसुलिन रेजिस्टेंस है वो थोड़ी बहुत मैनेज होना शुरू हो जाती है। नेक्स्ट इज प्रॉपर स्लीप। 7 से 8 घंटे की प्रॉपर नींद आपके मेटाबॉलिक हार्मोन्स को रेगुलेट करती है, और आपके जैसे ही मेटाबॉलिक हार्मोन्स रेगुलेट होते हैं तो इंसुलिन सेंसिटिविटी इम्प्रूव करना शुरू कर देती है। नेक्स्ट इज स्ट्रेस रेगुलेशन। अब स्ट्रेस रेगुलेशन का मतलब ये नहीं है कि आपने दवाइयाँ खा खा के जी मैं तो स्ट्रेस में हूँ तो मैंने दवाइयाँ खानी और मैंने 8 घंटे सोना है, नहीं। आप वॉक करें, आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें। जब आपका कॉर्टिसोल कंट्रोल हो रहा है ना, तो ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी का इंसुलिन रिस्पॉन्स भी बेटर होना शुरू हो जाता है। लास्ट में मैं आपसे सिर्फ इतना कहूँगी कि वेट गेन अक्सर सिर्फ कैलोरीज का गेम नहीं होता, कभी कभी हॉर्मोन्स का वो गेम होता है जो हम समझना नहीं चाह रहे होते। और अगर आपकी एज 30+ है और आप इन सारी प्रॉब्लम से स्ट्रगल कर रही हैं, तो आप याद रखें कि आप लेजी नहीं हैं। प्रॉब्लम इंसुलिन रेजिस्टेंस है। बॉडी को पनिश करने की ज़रूरत नहीं है, बॉडी को समझने की ज़रूरत है। क्योंकि जब आप अपनी बायोलॉजी को समझ जाएंगी तो वेट लॉस सिर्फ एक स्ट्रगल नहीं बन जाएगा, वो एक स्ट्रेटजी बन जाएगा। जब हमारी बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंट होती है ना, तो वो कैलोरीज बर्न नहीं कर पाती, बल्कि वो उनको उल्टा स्टोर करती है। और याद रखें, आपका वेट आपकी विल पावर से नहीं, आपके मेटाबॉलिज्म से कंट्रोल होगा। फूड्स हैं। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है और आपने इस वीडियो से कुछ सीखा है या कहीं ना कहीं खुद को रिलेट किया है, तो कमेंट करके मुझे बताएं और अपने फ्रेंड्स या फैमिली में से किसी के साथ ज़रूर शेयर करें, क्योंकि आपका एक शेयर किसी की कन्फ्यूजन दूर कर सकता है, किसी की लाइफ को बेहतर बना सकता है। क्योंकि मेरा यही गोल है कि मेरी हर वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिले और आपकी लाइफ में कोई ना कोई वैल्यू ज़रूर ऐड हो। इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।